बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्क फौजियों से खिताब, साल नौ की मुबारकबाद। मैशियत दहशतगर्दी से निमटने के लिए तमाम फ्रीकैन में कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। स्पेस एक्स ने इसराइली सेटेलाइट को खला में रवाना कर दिया। आलमी अदालत फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली नाजायज़ कब्जा पर फैसला दे, जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर। यूक्रेन में लड़ने वाले रूसी फौजी इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। हुकूमत अपनी गलतियां तस्लीम करे, फौज के पीछे छुपना बुज़दिली होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। यूक्रेन नए साल के मौका पर रूसी हमलों को माफ नहीं करेगा, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। मौजूदा बहरानों के बावजूद 2023 के इंतखाबात तहरीक इंसाफ जीतेगी, इमरान खान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्क फौजियों से खिताब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फौजियों को साल नौ की मुबारकबाद पेश की और कहा कि तुर्क फौजी हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, जिनकी वजह से वतन अजीज़ और तुर्क कौम चैन की नींद सो रही हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर दिफा खलूसी औकार के हमरा सरहदों पर मामूर फौजियों से खिताब किया। वज़ीर दिफा ने तुर्क मुसल्लह अफवाज के सरबरा के हमरा तुर्क फौजी तरबियत गाह के दौरे के बाद दियार बकर से कलीस रवाना हो गए। शुमाली शाम में दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ शुमाली शाम में दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल तुर्क फौजियों से यहाँ वज़ीर दिफा और इनके हमरा तुर्क फौजी हुकाम ने मुलाकात की। इस मौका पर रजब तैयब एर्दोगान ने भी तुर्क फौजियों से बजरिया टेलीफोनिक खिताब करते हुए साल नौ की मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि साल नौ के दौरान वतन अजीज़ और कौम के लिए खैर व बरकत भरा साल होगा। तुर्क फौजी हमारी सरहदों की मुहाफिज है, जिनकी वजह से ही वतन अजीज़ और तुर्क कौम चैन की नींद सो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि नया साल वतन अजीज़ को दुनिया भर में एक मुनफरद मकाम दिलवाने का मजहर होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मैशियत और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम फ्रीकैन में कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 118वीं मिडशिपमैन और 26वीं शार्ट सर्विस कमीशन के कमीशनिंग परेड का इनकाद हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। आर्मी चीफ के पाकिस्तान नेवल अकेडमी पहुंचने पर चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने इनका इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और इक्तसादी चैलेंजेस दरपेश हैं। तमाम फ्रीकैन के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि मैरी टाइम सूरत हाल मुसलसल तब्दील होती जा रही हैं। मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। नेवी को पेशा वराना महारतों और जदीद रुझानात से हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तरबियत मुकम्मल करने वाले मुल्की और दोस्त ममालिक कैडर्स को मुबारकबाद देते हुए पेशा वराना महारतों पर तवज्जो देने की हदायत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के सरकारी खलाई अदारे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAIA के तैयार करदा मुशाहदाती सेटेलाइट को गुज़िश्ता रोज़ खला में रवाना कर दिया गया। करीबन 400 किलोग्राम वजनी और 4.58 मीटर लंबे सेटेलाइट को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अमरीकी सेटेलाइट कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया, जो 512 किलोमीटर की बुलंदी पर जमीन के गिर्द अपने मदार में कामयाबी के साथ दाखिल हो गया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आलमी अदालत फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली नाजायज़ कब्ज़ा पर फैसला दे, जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े पर फैसला दे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। तमाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से हमायत की गई। रूस और चीन ने भी करारदाद के हक़ में वोट डाला। बरतानिया और जर्मनी ने मुखालफत की। करारदाद के हक़ में 87 वोट और 26 मुखालफत में आए और 53 गैर हाजिर रहे। जनरल असम्बली ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए तकरीबन 3 अरब 39 करोड़ 60 लाख अमेरिकी डॉलर के सालाना रेगुलर बजट की भी मंजूरी दे दी। 2023 का बजट 2022 के 3 अरब 12 करोड़ 20 लाख डॉलर के बजट के मुकाबले में ज़्यादा है। रेगुलर बजट मुख्तलिफ शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियों बशमूल सियासी अमूर बैन अल-अक़वामी इंसाफ व कानून, तरक्की के इलाकाई ताउन, इंसानी हकूक़ और इंसानी अमूर और अवामी मालूमात के लिए मुख्तस किया गया है। फ़लस्तीनी हुकाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद के हक़ में वोटिंग का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीनी ऐवान सदर के तर्जुमान ने कहा है कि वोटिंग इस बात का सबूत है कि पूरी दुनिया हमारे अवाम और इनके नाकाबिले तनसीख तारीखी हकूक़ के साथ खड़ी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस यूक्रेन में लड़ने के लिए तैनात फौजियों और रियासती मुलाजमीन को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मास्को की जानिब से कैफ के खिलाफ अस्करी मुहिम का हिस्सा बनने वाले फौजियों की हौसला अफजाई पर मुश्तमिल इकदाम है, क्योंकि हालिया चंद माह के दौरान रूस को यूक्रेन में मुतअद्दिद जंगी मकामात पर शिकस्तों का सामना करना पड़ा। क्रेमलिन के तर्जमान के मुताबिक टैक्स का नया इकदाम इन तमाम रूसी फौजियों से मुतल्लिक है जो यूक्रेन के 4 इलाकों में लड़ रहे हैं, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, खैरसून और ज़पोरिज़िया शामिल हैं। उन्हें इंसदाद बदअनवानी के कानून में शामिल इस्तिस्ना का हवाला दिया था, जिसकी तफसीलात रूसी हुकाम ने बाद में शाया की हैं। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक फ़ौजी, पुलिस, सिक्योरिटी सर्विसेज के अरकान और चारों खित्तों में खिदमत अंजाम देने वाले दीगर रियासती मुलाजमीन को भी अब अपनी आमदनी, अपने अखराजात, अपने असासों के बारे में मालूमात फराहम करने की ज़रूरत नहीं होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हुकूमत अपनी गलतियां तस्लीम करे, फौज के पीछे छुपना बुज़ली है। राहुल गांधी की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद। भारत के अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत अपनी गलतियां तस्लीम करे और फौज के पीछे ना छुपे, ये बुज़ली है। उनका कहना था कि चीन ने हमारे 2000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि किसी ने हमारे इलाके पर कब्जा नहीं किया। राहुल गांधी का कहना था कि हुकूमत गलत फैसले करती है तो इसे फौज, बहरी और फजाइया के पीछे नहीं छुपना चाहिए। उनका कहना था कि हम आपकी मदद करेंगे, बल्कि पूरी अपोजिशन हुकूमत की मदद करेगी, लेकिन हमें बताएं कि हुआ क्या था। कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि मेरा ताल्लुक शोहदा के ख़ानदान से है और मुझे शहीदों के दुख और तकलीफ का एहसास है। राहुल गांधी का कहना था कि मुझे मालूम है कि जब फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फौजियों और इनके खानदानों को दुख होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन नए साल के मौका पर रूसी हमलों को माफ नहीं करेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि उनका मुल्क नए साल के मौका पर रूसी हमलों को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नए साल की आमद के मौका पर रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ समेत दीगर शहरों पर बमबारी की गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ने हमले के बाद यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन में मुतअद्दिद रहायशी और दीगर शहरी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें एक शख्स हलाक और 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। वीडियो बयान में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस ने ईस्टर और क्रिसमस के बाद नए साल की आमद पर भी शहरियों पर बमबारी की और रूस शैतान के साथ है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के बावजूद उम्मीद है कि 2023 के इलेक्शन तहरीक इंसाफ ही जीतेगी।
समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल नौ का खैर मकदम करते हुए पैगाम में कहा है कि 2022 ब्याक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। ज़ाती मफाद में एक साजिश के जरिए बेहतरीन माशी कारकर्दगी दिखाने वाली हुकूमत को हटाया गया और पाकिस्तान को मुजरमों के एक गिरोह के हवाले कर दिया गया। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि इस गिरोह ने मैशियत ज़मीन बोस कर दी, खुद को NRO 2 दिया और नैब कानून में तरमीम के जरिए तमाम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए लूटमार के दरवाजे खोल दिए गए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।